Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the physics school student. Today we are discussing all about the Compton's effect. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है Compton's effect से मुतल्लिक। In 1923, Arthur Holly Compton studied the scattering of X-rays by loosely bound electrons from a graphite target. In 1923, स्टूडेंट आर्थर हॉले कॉम्पटन ने ग्रेफाइट टारगेट में मौजूद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्स रेज की स्कैटरिंग का फिनोमेना स्टडी किया। आर्थर हॉले कॉम्पटन ने एक्स रेज की स्कैटरिंग का फिनोमेना कुछ इस तरह की अरेंजमेंट को यूज़ करते हुए स्टडी किया। अरेंजमेंट में हमारे पास सबसे पहले सोर्स ऑफ एक्स रेज है, एक्स रे सोर्स है, यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। इनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए हम लोगों ने एक स्लिट का इस्तेमाल किया है। तो ये जो एक्स रेज जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन हुई हैं इनको हम लोग नाम देंगे इंसिडेंट एक्स रेज का, और इनकी जो वेवलेंथ है उसको हम लोग लैम्डा आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इंसिडेंट एक्स रे बीम्स के पाथ में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं ग्रेफाइट टारगेट। जब ये इंसिडेंट एक्स रेज इस ग्रेफाइट टारगेट को जाके स्ट्राइक करती हैं तो ग्रेफाइट टारगेट में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ एट अ डिफरेंट एंगल्स थीटा के ऊपर स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो इनको हम लोग नाम देते हैं स्कैटर्ड एक्स रेज का, और इनकी एसोसिएटेड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एट अ डिफरेंट एंगल थीटा के ऊपर ग्रेफाइट टारगेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर होने के बाद ये एक्स रे बीम्स को डिटेक्ट करने के लिए ये ट्रैक के ऊपर हम लोग एक रेडिएशन डिटेक्टर यूज़ करते हैं जो कि स्कैटर्ड एक्स रेज को एट अ डिफरेंट एंगल पे जो स्कैटर्ड हुई हैं उनको ये डिटेक्ट करेगा। स्टूडेंट कॉम्पटन्स ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया कि ये जो डिफरेंट एंगल के ऊपर एक्स रेज स्कैटर्ड हुई हैं फ्रॉम द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ग्रेफाइट टारगेट, उनका वेवलेंथ लैम्डा एस जो है वो लार्जर है देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉम्पटन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट एंगल थीटा के ऊपर इस ग्रेफाइट टारगेट में मौजूद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होने वाली एक्स रेज का जो वेवलेंथ है वो लार्जर है देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। ये जो वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा था, ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा था, इसको कॉम्पटन्स ने नाम दिया कॉम्पटन्स इफेक्ट का। दिस phenomena in which the wavelength of scattered X rays is larger than the wavelength of incident X rays is called Compton's effect। ऐसा फिनोमेना जिसमें scattered X rays की wavelength larger हो than the wavelength of incident X rays, इस फिनोमेना को हम लोग नाम देंगे Compton's effect का। स्टूडेंट एक्स-रे बीम्स का ग्रेफाइट टारगेट में मौजूद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग के बाद ये जो वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा था, वेवलेंथ में ये जो चेंज आ रहा था, इसको अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे बीम्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्पटन्स ने ये सजेस्ट किया कि एक्स रेज कंसिस्ट द फोटॉन, एक्स रेज फोटान पर मुश्तमिल हैं, और जब एक्स रेज स्कैटर्ड होती हैं फ्रॉम द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ ग्रेफाइट टारगेट, उस दौरान एक्स रे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ कुलियन परफॉर्म करते हैं, और ड्यूरिंग कुलियन एक्स रे फोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम और एनर्जी भी ट्रांसफ़र करते हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज ये हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन ऑफ एक्स रे है, इसकी वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके मोमेंटम को पी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी एनर्जी को ई आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंसिडेंट एक्स रे फोटॉन यहाँ पे मौजूद स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कोलाइड करेगा। जब यहाँ पे ये इंसिडेंट एक्स रे फोटॉन इस स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कोलाइड करता है तो ड्यूरिंग कुलियन ये इंसिडेंट फोटॉन, इसके पास जो कि इनिशियल वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा आई है, मोमेंटम पी आई है और एनर्जी ई आई है, अपना कोई ना कोई मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जो रेस्ट पे था ये किसी
फाई एंगल पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, मूव करेगा। तो इसका इनिशियली एनर्जी जीरो था, मोमेंटम भी जीरो था। जब फोटॉन इस रेस्ट पर मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कोलाइड करेगा, इसका मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पीई से, इसकी एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से। और यहाँ पे इस स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को अपना कुछ मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद ये इंसिडेंट फोटॉन किसी थीटा एंगल पे स्टूडेंट ये यहाँ पे हो जाएगा स्कैटर। और जब ये यहाँ पे स्कैटर होगा, इसकी वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एस से, इसके मोमेंटम को पी एस से और इसकी एनर्जी को ई एस से रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये इंसिडेंट फोटॉन इसका एनर्जी जो था ई आई था, अपना कुछ एनर्जी और मोमेंटम यहाँ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा एट एंगल फाई, और ये एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करने के बाद इंसिडेंट फोटॉन थीटा एंगल पे स्कैटर्ड होगा, तो इसकी जो वेव लेंथ है इसमें इंक्रीज आ जाएगा। जब स्कैटरिंग के बाद एक्सरे फोटॉन की वेवलेंथ में इंक्रीज आया है, इट मीन्स दैट इसकी फ्रिक्वेंसी में डिक्रीज आया है। फ्रिक्वेंसी में डिक्रीज आया, इट मीन्स दैट इसकी एनर्जी में डिक्रीज आया। तो आप यूँ कह सकते हैं एक्सरे फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने से पहले एक्सरे फोटॉन का वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है मीन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है मीन एनर्जी ज़्यादा है। और जब यहाँ पे इसको स्कैटर कर देगा, इसको कोलाइड कर देगा, अपना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ का इंक्रीज मीन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज मीन एनर्जी डिक्रीज। इट मीन्स दैट जहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान फोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कुलयन हो रहा है। कुलयन स्टूडेंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। इट मीन्स दैट कॉम्पटन ने पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन को प्रूव किया। उसने ये प्रूव कर दिया कि एक्स रेज हैव अ पार्टिकल नेचर, एक्स रे फोटॉन्स के पास भी पार्टिकल नेचर होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को यूज़ करते हुए ये जो वेव लेंथ्स में चेंज आ रहा था, यहाँ पे जो लैम्डा एस की वैल्यू ग्रेटर थी लैम्डा आई से, इस चेंज को कैलकुलेट किया कॉम्पटन्स ने। और ये जो चेंज इन वेवलेंथ है इसको कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। इसकी वैल्यू होगी लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई। मैं रिपीट कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए कॉम्पटन्स ने ये जो चेंज इन वेवलेंथ था जिसको कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया, फाइंड किया। आपने इसको एज इट याद कर लेना है। और ये इसने फाइंड किया H डिवाइडिंग बाय एम नॉट सी। यहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम नॉट इज अ रेस्ट मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन and c is here the speed of light into 1 minus cos theta. So this is a Compton shift. This is an expression for the change in wavelength of X-ray photon after the scattering from the free electron in graphite target at angle theta. थीटा एंगल पे स्कैटर्ड होने वाले जो एक्सरे फोटॉन्स थे उसकी इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेवलेंथ में जो डिफरेंस था, जो चेंज था, उसको इस फार्मूले से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो H प्लैंक्स कांस्टेंट, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा c से। लैम्डा c डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है कॉम्पटन वेवलेंथ को। कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू H डिवाइडिंग बाय m नॉट c। तो इसके बाद आप लोग इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ इनटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। दिस इज अ कॉम्पटन शिफ्ट। इस एक्सप्रेशन को आप लोग यूं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि H भी कांस्टेंट है, m नॉट भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। H का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद जब हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आती है 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर। दिस इज द वैल्यू फॉर द कॉम्पटन वेवलेंथ। और ये कांस्टेंट है, इसको आप लोगों ने एज इट याद कर लेना है। अगर हम लोग बात करें स्कैटरिंग एंगल की, कि जिस एंगल पे ये एक्सरेज फोटॉन स्कैटर हो रहे हैं, यहाँ पे अगर ये एक्सरे फोटॉन स्कैटरिंग एंगल जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये अगर सपोज कर लें 90 डिग्री हो,
अगर थीटा 90 डिग्री हो, ये थीटा की वैल्यू आप लोग इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉम्पटन शिफ्ट की, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी, मैं इसको पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे, सॉरी कॉस 90, कॉस 90 होता है 0 के इक्वल, तो हमारे पास हो जाएगा कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इनटू 1 माइनस 0, तो आप बोलेंगे कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ एट व्हाट एंगल, एट विच एंगल, स्कैटरिंग एंगल। अगर स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री हो तो कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होगा। ये स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री कैसे होगा, मीन ये एक्सरे फोटॉन जब स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये किसी इस एंगल पे स्कैटर हो जाए, मीन इधर चला जाए, ये इसका स्कैटरिंग एंगल थीटा जो है इस पे 90 डिग्री हो जाएगा। सेम अगर हमारे पास ये जो इंसिडेंट फोटॉन है स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने के बाद ऐसे वापस आ जाता है इधर, मीन उस वक्त स्कैटरिंग एंगल कितना होगा थीटा, वो हो जाएगा 180 डिग्री। ये पुट करें आप लोग इस एक्सप्रेशन में तो कॉम्पटन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास हो जाएगा, सॉरी कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ 1 माइनस कॉस, स्कैटरिंग एंगल है 180, कॉस 180 इक्वल होता है स्टूडेंट -1 के, तो कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इंटू 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा सी का वैल्यू आप लोग जानते हैं एच डिवाइडिंग बाय एम नॉट सी। तो ये डिफरेंट एंगल्स पे कॉम्पटन शिफ्ट की क्या वैल्यू होगी वो आप लोग खुद से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने बात की है कॉम्पटन इफेक्ट पे। स्टूडेंट मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन ने ये सजेस्ट किया कि एक्स रे फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं और ये एक्स रे फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा है और कोलिजन पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है। इट मीन्स दैट एक्स रे फोटॉन कौन सी नेचर रखती हैं, पार्टिकल नेचर रखती हैं। तो ये हमारे पास सेकंड प्रूफ हो गया आफ्टर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कौन सा नेचर होता है, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है, और इसी बेस पे कॉम्पटन्स को फिजिक्स में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।